भी हमारे हाथ की लकीरें घस गई हैं, आगे और ना किसने दो, हमारी डिमांड पूरी करो, यही है हमारी दुआ है। इत्थों दी पार्लीमेंट दी मैंबर आ, पहली तो अपने जितन तो बाद पहली दफा पिंड 'ਚ 4 सालों तो बाद आई, तो दूजी गल कि सानू झूठियां करके गई है, असी उसते पुरजोर ओदी निंदा करते हैं। इथों माड़ा पानी आ जाए फिर ऊपर से घूमना पड़ता है, ये नज़दीक बहुत पड़ता है जी। और अगर सरकार की नीयत साफ हो तो फिर इतनी देर इस पुल के मामले में नहीं हो सकती थी। बड़े बड़े हाईवे बन रही हैं, वहाँ कौन रास्ता देता है? अगर यहाँ कोई 2-4 कनाल की इधर उधर जरूरत भी हो तो सरकार एक्वायर कर सकती है। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं करीवाला गांव के अंदर, और करीवाला से जब तलवाड़ा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में घग्गर नदी को पार करना होता है। इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा, घग्गर नदी है। हालांकि पानी जो है वो काफ़ी कम है इस घग्गर नदी में, और इस घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा पुल है, इसको पुलिया कह सकते हैं। इस पे हम इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, और सामने आप देखिएगा कि करीवाला से हैं, बनी से हैं, तलवाड़ा से हैं, तमाम यानी कि आसपास के गाँव के कुछ लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका यहाँ पे आने का मकसद क्या है, मेरा आने का मकसद क्या है, वो ये है कि ये पुल की मांग जो है वो लगातार पिछले काफी लंबे समय से जो है वो ग्रामीण उठाते आ रहे हैं। हालांकि मंजूर भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये पुल नहीं बना है। अब ऐसे में आप देखिएगा, घग्गर नदी का पानी जो है वो इसमें चल रहा है, लेकिन अभी तो ये पुल जो है वो काम कर रहा है, यानी कि ये रास्ता चालू हालत में है। व्हीकल भी जो है वो उनकी भी आवाजाही लगातार इस पुल के ऊपर से लगातार बनी हुई है। लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में जब घग्गर नदी अपने पूरे उफान पे होती है, बांध टूटने को होते हैं, उस समय ये पुल जो है वो ये पानी के अंदर डूब जाता है। तो उस समय में आसपास के गाँव के लोगों को अगर एक दूसरे गाँव के साथ कोई संपर्क साधना हो तो उनको जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा घूम करके आना पड़ता है। तो अब ऐसे में ये पुल जो बना हुआ है, ये भी बताया जा रहा है कि सरकार खर्चे से बना हुआ है, सरकारी पुल ये बना हुआ है, लेकिन इसको बड़ा पुल बनाने के लिए लगातार गुहार गांव के लोग लगा चुके हैं। और 2016 में मुख्यमंत्री जी की खारिया जो रैली हुई थी, उसमें भी कुत्तावड़ पुल के साथ साथ इस पुल की भी मंजूरी जो है वो दी गई थी, लेकिन अब तक नहीं बना। तो क्यों नहीं बना, इसके पीछे क्या कारण है, वो जानते हैं। प्रधान जी, अगर बात करें तो ये पुल कितने लंबे समय से आपकी मांग चल रही है कि ये पुल बनाया जाए? इस पुल दे बड़ी लंबे समय तो डिमांड आ, और ये पुल दे घट्टो घट्ट भी मेरे जो पिछले बन्ने बनी, नोथोर, बचेर, कालूआना, मम्मड़, सानपाल, उन्होंने पिंडा की जी रूट आ, और इस सामने वाले बन्ने वेखीए तलवाड़ा, बेरवाला, एलाबाद, ਜਿਹੜੇ होर पिंड आ, उन्होंने राजस्थान भी जोड़ता है। ये साड़ी कल्ले पिंड की नहीं डिमांड, घट्टो घट्ट भी 25-30 पिंडा की डिमांड आ। इस डिमांड की वजह करके ही पिछे इनू हुड्डा साहब ने भी एक दफ़ा अनाउंसमेंट की थी, पर खारिया रैली का जिमें तुसां जिक्र किया है, उत्थे 2 पुलों की खट्टर साहब ने डिमांड की, और इस दी पुल की भी उन्होंने उत्थे घोषणा की। 2016 की घोषणा तो बाद इस ते कोई काम नहीं होया। तकरीबन 4 दिन पहला जिस गल का सानू रोस आ कि पुल बनाउण दी बजाए ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਲਟਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 33 ਫੁੱਟ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, 6 ਕਰਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ 6 ਕਰਮ ਦਾ 33 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। साड़ी ये मांगा कि ये झूठ ना बोले, उन्हें कहा जगह नहीं है, जगह है, इस जगह ते पुल बनाए। अगर मान लो कोई कर्म दी उन्होंने जरूरत है 5-4 फुट की, तो उसनों अक्वायर करना, ना कि मतलब की है कि लोगों कह के नहीं देंगे। इस गल का सानू बहुत रोस आ। एक तो पुल साडा वो कहन लगी भी कैंसल हो गया, तो दूजी गल कि सानू झूठियां करके गई है। असी उस पुरजोर उसदी निंदा करते हैं कि एक
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि पुल ਨੂੰ जल्दी बनाए। ठीक है, विवेक साहब मौजूद है हमारे साथ। विवेक साहब, अगर बात करें तो जो कुत्ताबड़ का जो पुल बन रहा है उसमें लोगों ने जगह जो है वो दान में दी है या वहाँ पे एक्वायर की गई है, क्या हाल है? कुछ दान हो सकती है, कुछ अखबार भी है। और अगर सरकार की नीयत साफ हो तो फिर इतनी देर इस पुल के मामले में नहीं हो सकती थी। ये हरियाणा राजस्थान 2 प्रांतों को जोड़ने वाला पुल है और 100 के करीब गांव लाभवंत होते हैं, मंडियां लाभवंत होती हैं अगर ये पुल बनाया जाता है तो। सरकार अपनी घोषणा के बाद और अब जैसे हमारी सांसद महोदया उल्टा लोगों को झूठा करके गई, बजाय इसकी कि वो पुल के शीघ्र निर्माण का ऐलान करते, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने तो भूमि नहीं दी और यहाँ रास्ता कोई नहीं है। रास्ता चल रहा है, आप भी देख रहे हो, प्रतिदिन कम से कम 1000 व्हीकल जो है छोटा बड़ा इस मार्ग पर 24 घंटों में गुजरता है। इतनी आवाजाही है और फिर इस तरीके से उन्होंने उल्टा अपना जो ठिकरा है वो लोगों पर ही फोड़ा। इस बात की हम भी निंदा करते हैं और हम समझते हैं कि सरकार बनाना चाहती है तो बड़े बड़े हाईवे बन रही हैं, वहाँ कौन रास्ता देता है? अगर यहाँ कोई 2-4 कनाल की इधर उधर जरूरत भी हो तो सरकार एक्वायर कर सकती है और उसे ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। जितना पंचायत का है 33 फीट कोई कम जगह नहीं होती, अगर 2-4 फीट की और ज़रूरत है तो वो अगल बगल से एक्वायर की जा सकती है। कितनी परेशानी होती है जी अगर इस पुल को बना दिया जाता है तो कितनी आसानी हो जाएगी और अब कितनी परेशानी हो रही है? जनता है ना जो बागो बाग हो जाएगी, बड़ी खुश होगी जनता, बहुत खुश है, जनता को बहुत आसानी मिलेगी। मैं गांव का एक्स सरपंच हूँ, लेकिन यहाँ जितने भी नेता है, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन हमारी लोगों की हाथ जोड़ जोड़ कर मांगे की गई है, हमारे हाथ की लकीरें घिस गई हैं, किसी ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की, हमारे को उल्टा बदनाम करके जाते हैं। हम ऐसे लीडरों को क्या चाहते हैं? हम समाज का विकास चाहते हैं। ये पुल बनना भी एक समाज का विकास है, हमारा भाईचारा बढ़ता है एक दूसरे गांवों के साथ। लेकिन उस दिन दुग्गल जी आई हैं, हमारे गांव की बेटी, हमारे इलाके की बेटी, हमारी बहू बेटियों की बेटी, हमारे माँ बाप की बेटी बेकर की जो यहाँ से क्रॉसिंग होती है, उन्होंने हमारे गांव के इलाके की पूरी बेटी की, हम उनके आगे हाथ जोड़कर अब भी दोबारा भी बेनती करते हैं भी हमारे हाथ की लकीरें घस गई हैं, आगे और ना घिसने दो, हमारी डिमांड पूरी करो, यही है हमारी दुआ है। के बाद आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और परेशानी बहुत ज़्यादा है। आप भी देख रहे हो पीछे व्हीकल खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी है और इससे कम से कम 25-30 गाँव जुड़ रहे हैं इस पुल से। तो मैं तो कह रहा हूँ ये बनाया जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो अब रास्ता तो खुला है लेकिन अभी परेशानी कैसे हो रही है? तो परेशानी तो अब तो ये है ही, नीचा पानी तो इससे ऊपर आता है ना। हाँ। तो इसीलिए परेशानी होती है। अच्छा, तो मतलब कि अब कितना घूम के कितना आना पड़ता है? घूम का भी काफ़ी आना पड़ता है, 5-7 किलोमीटर का टूर पड़ जाता है, 20 किलोमीटर का पड़ जाता है। अच्छा। कुछ राजस्थान के गांव भी पड़ते हैं इसके साथ मिलते हैं। अच्छा, अब अगर ये पुल बंद हो तो ऐलनाबाद जाना हो आपको तो कैसे होके जाते? फिर हम तो बाय जी निकोड़ा पुल हो गया या जीवन नगर हो गए वहाँ से जाना पड़ता है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਔਰ ਐਲਨਾਬਾਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਨਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਇਹ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है, फिर से इसके इस पर हाँ परले पार। अच्छा, तो आपको कितनी का आसानी हो जाएगी पुल? बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी जी। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ मतलब फिर इथों माड़ा पानी आ जाए फिर ऊपर से घूमना पड़ता है, ये नज़दीक बहुत पड़ता है जी। हाँ, ये बड़ी परेशानी जी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी इससे पहले जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो एक भी व्हीकल नहीं था, लेकिन अब
5 या 7 मिनट का समय हुआ है। 5-7 मिनट में आप देखिएगा कितने व्हीकल जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये रास्ता बंद नहीं है, ये रास्ता चालू हालत में है, बस जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बनाने की। इस तरफ भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो 2 से 3 व्हीकल जो है वो बाइक सवार जो किसान है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शहर जाने आने के लिए, बल्कि किसानों को अपने खेत में आने जाने के लिए भी, जो क्योंकि इधर के किसानों के खेत इस तरफ हैं, इधर के किसानों के खेत इस तरफ भी हैं, तो वो खेत का आवागमन भी जो है वो टूटता है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में अगर लोग इस तरह की मांगे करते रहे और की हुई घोषणा का पैसा अगर वापस चला जाता है तो लोग और सरकार के बीच में कैसा तालमेल रहेगा वो सरकार को अच्छे से पता है, भली भांति पता है। तो ऐसे में लोगों ने साफ तौर पे एक मंशा जाहिर की है कि हाथ जोड़ जोड़ करके हाथों की लकीरें घिस चुकी हैं, वो घिसी हुई लकीरों का हक अदा करने के लिए इस पुल के निर्माण की घोषणा करके जो है वो शीघ्र इस पुल को बनवा दिया जाए, जिससे कि केवल दर्जनों गांव का ही नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ गांव का आपस का जो संपर्क है वो बना रह सके। आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।